हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल ऑफ़ इंक्लूजन। ठीक है, जो कि बीएड पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है ही, सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीटेट में से ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। सिर्फ एक दो मॉडल्स हैं जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अदरवाइज सारे मॉडल्स जो हैं वो सीटेट में नहीं पूछे जाते। लेकिन हाँ, बीएड में ये आपको सारे के साथ जितने भी हमारे पास 8 मॉडल्स हैं ये आपको लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या पर्टिकुलर मॉडल के अंदर है और हमें क्या लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल है वो है स्ट्रेटेजी इंटरवेंशन मॉडल, जिसे हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि स्ट्रेटजीज़ जब हम बनाते हैं, जांच करते हैं कि कैसे स्टडी को इफेक्टिव बनाया जा सकता है क्लासरूम के अंदर। तो इसको हम डिटेल में आके समझते हैं। फिर नेक्स्ट है टीम टीचिंग मॉडल, जिसके अंदर टीम जो है, टीचर्स की टीम मिलकर काम करती है। तो कौन कौन सी टीम जो है टीचर की काम करती है वो हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फुल इंक्लूजन मॉडल। तो सबसे पहले तो इसको इंक्लूजन वर्ड हम समझते ही आ रहे हैं, आप इसमें कर ही रहे हैं मॉडल ऑफ इंक्लूजन के अंदर कि हम इसको क्यों इंक्लूजन कह रहे हैं। जब डिसेबल नॉन डिसेबल बच्चे दोनों जो है इकट्ठे मिलकर पढ़ रहे हैं एक ही क्लासरूम के अंदर, तो उसको हम इंक्लूजन कहते हैं। तो फुल इंक्लूजन का क्या मतलब है उसको हम समझेंगे इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रिसोर्स मॉडल, जिसे हम पुल आउट मॉडल भी कहते थे और रेमिडियल मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, क्यों इसे रेमिडियल मॉडल कहा जाता है, ठीक है, वो उसको हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट है सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल, जिसे पीयर लर्निंग मॉडल भी कहा जाता है। फिर है हमारे पास नॉन एकेडमिक मॉडल। नॉन एकेडमिक मतलब क्या हुआ, जब हम स्टडी की बात नहीं कर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वांग एडेप्टिव मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि अकेले कई बार अगर आप CRSE या फिर MDU यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि अकेले ही कई बार ये 16 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो ऐसे इसके अंदर हमें क्या लिखना है ताकि हम इसको लॉन्ग ऐसे टाइप में भी कवर कर सकें। फिर लास्ट है हमारे पास सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल। तो इसमें हम जो है 3 लाइन डायग्राम हमारे पास होते हैं, तो वो किस किस के होते हैं और इसे सर्कल इंक्लूजन क्यों कहते हैं, तो उसको हम आगे देखते हैं। तो अब वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे इंटरवेंशन मॉडल, इसको हम नेम से ही समझ पा रहे हैं कि जब हम स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे हैं जांच करके कि कैसे हम स्टडी को इफेक्टिव बना सकते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये क्या किया गया था, इसके ऊपर रिसर्च की गई थी कंसर्न सेंटर पे। ये कंसर्न में बस एन नहीं है, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप टिक कर लेना, बाकी सब ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। यहाँ पर इसके ऊपर इस पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर रिसर्च की गई थी। क्या पर्पज़ था रिसर्च करने का, ताकि जो लर्निंग है उसको रिसर्चेबल बनाया जा सके, इफेक्टिव बनाया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके एजुकेशन को चिल्ड्रंस के लिए, दोनों तरह के बच्चों के लिए, डिसेबल एंड नॉन डिसेबल, और दोनों एक ही क्लासरूम में पढ़ सके और डेवलप की जा सके क्या चीज़, उनकी पोटेंशियल। ठीक है, जो पर्टिकुलर एक बच्चे की कैपेसिटी होती है उसको निखारा जा सके। तो ये उनका पर्टिकुलर जो मोटिव था। तो जब ये उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने 3 वो स्टेप्स लेकर आए कि ये 3 जो स्टेप है अगर वो क्लासरूम में अप्लाई किए जाते हैं तो जो स्टडी है उसको क्या किया जा सकता है, इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो वो 3 स्टेप कौन से हैं, सबसे पहले हमारे पास है एम ऑफ टीचिंग। मीन्स की जो एम है, सॉरी, जो टीचिंग का एम है वो जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो क्लासरूम में टीचर पढ़ाने जा रही है उसको बच्चा ईजिली से ग्रास्प कर सके, ईजिली से अपने अंदर स्टोर कर सके, फिर समझने के बाद उसको एक्सप्रेस भी कर सके। ठीक है, तो ऐसा उसका जो टीचर का एक एम होना चाहिए जो भी वो क्लासरूम में टीच कर रही है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर कि प्रीवियस नॉलेज, जो भी क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, प्रीवियस नॉलेज पे बेस होना चाहिए। बच्चा उसके बारे में कभी ना कभी पढ़ चुका हो, उसी को उठाकर उसके ऊपर जो है आगे की नॉलेज जो है वो दी जानी चाहिए। और इवन जो क्लासरूम में मेथड यूज़ किए जा रहे हैं वो भी उसको भी हमें क्या करना चाहिए, उसकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डिलीवरी ऑफ टॉपिक। जो क्लासरूम में डिलीवरी की जा रही है टॉपिक की, वो कैसी होनी चाहिए, वो बच्चे के अंदर एक कॉमननेस लेकर आए, उनकी स्ट्रेंथ्स को जो है इम्प्रूव करे, बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ सकें, मोटिवेट फील करें, सोशल स्किल्स सीखें। ठीक है, तो ये 4 बातें आप लिख सकते हैं कि एक दूसरे को उससे मोटिवेशन उनकी बढ़े, सोशल स्किल्स उनकी बढ़े, डिलीवरी ऑफ टॉपिक ऐसा होना चाहिए, और बच्चे जो है डिसेबल नॉन डिसेबल बच्चे तो नहीं इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो उनके अंदर एक कॉमननेस आ सके, ताकि जो भी डिलीवरी जो है टीचर दे रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो तीनों ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, स्ट्रेटेजी इंटरवेंशन मॉडल, अगर लेकिन ये 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं तो स्टडी को क्या किया जा सकता है, इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास टीम टीचिंग मॉडल। जैसे पहले भी बता चुकी मैं आपको इंट्रोडक्शन की, मैं इसके अकॉर्डिंग जो है टीम जो है टीचर्स की वो काम करती है। तो कौन कौन सी टीम यहाँ पर है हमारे पास, एक तो सबसे पहले रेगुलर टीचर जो क्लासरूम में होती है, जो स्पेशल टीचर होती है जो कि बच्चों की कमियाँ होती है, जैसे कि कभी उनको लिखने की दिक्कत है या फिर सुनने में या शब्दों को प्रोनाउंस करने में दिक्कत है तो उसके ऊपर काम करती है। फिर हमारे पास रेगुलर टीचर, उसमें भी हमें पता है कि आगे 2 तरह की टीचर होती है, एक मदर टीचर होती है, जैसे एक सब्जेक्ट टीचर होती है। तो एक तो होगी सब्जेक्ट टीचर और एक जो क्लासरूम टीचर होती है हमारी मेन हेड होती है। तो ये सब मिलकर एक क्लासरूम के अंदर जब काम करती हैं तब मतलब उसको कहते हैं टीम टीचिंग। और इससे क्या होता है, इससे जो स्टडी है डेफिनेटली जब इतनी सारी टीचर 3 टीचर एक ही क्लासरूम के अंदर आकर पढ़ाएंगी तो उससे क्या होगा,
हमारी जो स्टडी है वो इफेक्टिव बनेगी, इंप्रूव होगी, बच्चे का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है और वो अलग अलग तरह की स्किल्स लर्न करता है, क्योंकि 3 टीचर्स हैं तो उनके अंदर सबके अंदर अलग एक स्किल होती है, तो वो तीनों तरह की स्किल्स को अपने अंदर अडेप्ट कर सकेगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फुल इंक्लूजन मॉडल, जिसे हम फुल इन मॉडल भी कहते हैं। इसको फुल इंक्लूजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है डिसेबल नॉन डिसेबल बच्चे दोनों के ऊपर काम हो रहा है और दोनों के लिए जो है तीनों चीज़ें की जा रही हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें की जा रही हैं? एक तो डिफरेंट वेज ऑफ जो टीचर है अगर इस मॉडल के तहत क्लासरूम में जाती है तो उसको एक ही टॉपिक को 3 तरीक़ों से पढ़ाना है, 2 या 3 तरीक़ों से, ताकि क्योंकि अलग अलग बच्चों की अलग अलग लर्निंग स्टाइल होती है। कुछ बच्चे जो है देखकर अच्छा समझते हैं, कुछ एक्टिविटी करके, कोई बच्चे सुनकर अच्छा समझते हैं। तो एक टीचर को 2 या 3 तरीक़ों से क्लासरूम में एक ही चीज़ को पढ़ाना चाहिए। फिर टीम टीचिंग होनी चाहिए, 2 या 3 टीचर जो हैं मिलकर क्लासरूम के अंदर बढ़ाएं ताकि ईजी और इफेक्टिव टीचिंग हो सके। इस टीम टीचिंग को पहले भी हम कर चुके हैं पहले। फिर इसके अलावा इसके अंदर है अकोमोडेशन, ठीक है। ये यहाँ पे एक नई चीज़ है कि जो टीचर है उसको बच्चे को कहाँ बिठाना है। जैसे कई बच्चे जिनकी आई साइट वीक है ताकि उनको आगे बिठाया जा सके, कई बच्चे जो ऐसे हैं जिनका लर्निंग स्टाइल जो है डिफरेंट है, देखकर ज़्यादा अच्छा समझते हैं, तो उनको आगे बिठाया जाए। तो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स और नीड्स, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि उस पर्टिकुलर बच्चे की क्या नीड है और उसकी स्किल के अकॉर्डिंग उसकी सीटिंग अरेंजमेंट की जाए, ठीक है। ताकि जैसे कि कई बार बच्चे जो होते हैं नालायक बच्चे इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो वो उनको इंटेलिजेंट बच्चों के साथ सेपरेट कर करके बिठाया जाए, तो उससे भी जो है वो चीज़ जो है इफेक्टिव बन जाती है। तो ये जो तरीके हैं, तीनों तरीके जो है इसमें पुल इन मॉडल के अंदर अप्लाई किए जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास पुल आउट मॉडल भी कहते हैं और इसे रेमेडियल मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि हम क्लासरूम के मतलब बाद की बात कर रहे हैं इसलिए हम पुल आउट कह रहे हैं। जो बाकी हमने पहले पढ़ा है वो हमने क्लासरूम के इन की बात करी थी। तो अब यहाँ पे रेमेडियल मॉडल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हम रेमेडी देते हैं। मतलब बात मान लो कि कोई बच्चा लेट आया है, स्कूल के अंदर लेट एडमिशन हुआ है, तो डेफिनेटली उसका कोई एकेडमिक गैप आ गया है, तो उसको कवर करने के लिए, या कोई बच्चा वीक है तो उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जा सके, ठीक है। मतलब आउट ऑफ द क्लासरूम हम बात करेंगे क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे जो है स्टडी को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। एक तो फुल इंक्लूजन सिटिंग, वो तो है ही कि जब दोनों बच्चे एक साथ इकट्ठे पढ़ रहे हैं, और बाकी जो है रेमेडीज़ दी जा रही हैं अगर कोई कमी है, जैसे कि बच्चे जो एकेडमिक गैप उनमें है या फिर एक्स्ट्रा टीचिंग जो इनको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे सोशल स्ट्रीमिंग मॉडल, जिसके तहत अगर ये क्लासरूम में अप्लाई होता है तो नॉट जस्ट टीचर काम करेगी, बच्चे आपस में मिलकर भी काम करेंगे, और पेरेंट्स, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी जो बाहर है आउट ऑफ द स्कूल भी अगर कोई टीम है तो वो भी जो है आके जो है इसको सपोर्ट करेंगे, इसलिए इसका नाम सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है डिसेबल नॉन डिसेबल दोनों बच्चे मिलकर जो है आपस के अंदर काम कर रहे हैं, एक दूसरे की इमोशनल स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से अवेयर होते हैं, और एक अप्रोप्रिएट इंट्रैक्शन जो है बच्चों के बीच में होती है, जिससे जो है स्टडी जो है वो इफेक्टिव बन सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर और स्पेशल कोई एजुकेशन प्रोफेशनल या और कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आपस में आगे आ रही है, वो मिलकर जो है उस टीचिंग को क्या करें, इवैल्यूएट करें कि क्या कमियां हैं और उसको जांच करें कि कैसे उसकी प्रोग्रेस की जा सकती है। तो ये था हमारा सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल, जिसके अंदर सब लोग मिलकर। तो नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास नॉन एकेडमिक मॉडल। तो इसमें हम नाम से समझ रहे हैं कि इसमें हम स्टडी की बात नहीं करें, इसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें बच्चे को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग। स्पेशली जो ये मॉडल है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, कि कई बच्चे जो होते हैं चाहे डिसेबल हो नॉन डिसेबल हो, वो स्टडी में इतने अच्छे नहीं हैं, तो उनको और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जैसे आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, उसमें इतना परफेक्ट बनाया जाता है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो उसमें आगे जाके अपना करियर जो है वो बना सके, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल इंक्लूजन मॉडल, जिसमें हम 3 चीज़ों की बात करते हैं। इसमें आप 3 सर्कल देख रहे होंगे जिसे हम वेन डायग्राम भी कहते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट मॉडल में स्ट्रेटजी इंटरवेंशन में भी 3 चीज़ों की बात की है, तो यहाँ पे भी वैसे ही हम 3 चीज़ों की बात करता है ये मॉडल, कि इस मॉडल के तहत अगर एक टीचर क्लासरूम में जाती है तो उसे 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो लर्निंग का कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसको उससे क्या पर्टिकुलर चीज़ लेकर आनी है, बच्चों को क्या ऐसा सिखाना है। फिर इंस्ट्रक्शनल स्टाइल, ठीक है, कि क्या वो इंस्ट्रक्शंस क्लासरूम में देने जा रही है बच्चों को, और जो भी वो पढ़ा रही है वो क्या होना चाहिए, उसकी असेसिबिलिटी होनी चाहिए, यूजिबिलिटी होनी चाहिए, वो क्लासरूम के अंदर उनकी नीड्स को पूरा करता हो और वो कहीं ना कहीं अप्लाई करने वाला हो और यूजेबल हो। तो ऐसी चीज़ों को क्लासरूम के अंदर टीच किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये मॉडल जो बात करता है कि बच्चों की नीड को कवर किया जाए, रिमूव किया जाए अगर कोई लर्निंग के अंदर बैरियर्स आ रहे हैं, और डिफरेंट मैथड और स्टाइल को भी यूज़ किया जाए टीचिंग को और लर्निंग को इफेक्टिव बनाने। नेक्स्ट है हमारे पास वांग एडप्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मॉडल। ये जो वांग है वो एक पर्सन का नाम है जिसने इस एनवायरनमेंट को डेवलप किया था, और ये क्यों अकेला 16 मार्क्स में आ जाता है, या इसको अकेले कोई लॉन्ग ऐसे टाइप में इसलिए पूछ लिया जाता है क्योंकि जितने भी मॉडल अभी हम कर चुके हैं उन सब का ये मिक्सचर है। मीन्स वो सारे मॉडल्स को मिला दें और इसके अंदर जो इसकी पर्टिकुलर स्पेशलिटी है वो भी हम देखेंगे, तो वो सब हम इसके अंदर कवर कर सकते हैं। मतलब एक ही मॉडल के अंदर वो सारी बातें जो है आ जाती है जो हम पहले 7 मॉडल्स के अंदर पढ़ चुके हैं। इसलिए हम इसको ऐसे टाइप क्वेश्चन में अकेला भी इसको पूछा जा सकता है बड़े क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इसमें मेन पर्टिकुलरली
क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, और इसके अंदर कैसे प्रीवियस जो मॉडल्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हमारे फोकस करता है इंटीग्रेटिव फीचर्स लाइक रिसर्च, प्रैक्टिस एंड थ्योरी। मतलब तीनों चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ थ्योरी हो या फिर प्रैक्टिकल हो, तीनों चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। रिसर्च भी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और थ्योरी भी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सपोर्टिंग द 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरी को सपोर्ट करने के लिए कह रहा है? एडप्टिव इंस्ट्रक्शंस, ओके, क्लासरूम मैनेजमेंट जैसे कि वही सीटिंग मैनेजमेंट्स हो गई, और जो स्कूल्स हैं जो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गया या फिर स्टेट लेवल हो गया, उन दोनों को मिलकर जो है इंटरवेंशन जांच करनी चाहिए, दोनों को मिलकर जो है फिर आगे काम करना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जैसे कि टीम टीचिंग है, इसको हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, पहले वाले मॉडल के अंदर। बस ये 2 चीज़ें ही हैं जो कि अलग हैं, बाकी जो है सारी जो आप पुरानी चीज़ें इस मॉडल के अंदर देखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट है हमारे पास इसी मॉडल के अंदर, तो इसी मॉडल के अंदर देखो टीम टीचिंग है, ये रिपीटिव है, रेमेडियल टीचिंग, सोशल करिकुलम और पीयर बेस्ड लर्निंग अकॉर्डिंग टू डाइवर्स नीड्स एंड स्टाइल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम अपने प्रीवियस जो हमारे पास मॉडल्स हमने किए हैं उसके अंदर ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो है मिक्सचर है बाकी सारे मॉडल्स का। तो इसमें आपने देखा होगा कि 2 बातें अलग हैं, बाकी सब पुरानी हैं। तो इन सबको आप ये जस्ट मैंने इनके नेम दिए, इनको आपको डिटेल में वैसे ही समझाना है जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर इसको समझा है, वैसे आप इसको बहुत बड़ा सारा बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। और अगर हम सीटेट की बात करें तो इस मॉडल में सिर्फ स्ट्रेटजी इंटरवेंशन मॉडल, टीम टीचिंग मॉडल और जो लास्ट में हमने किया है वो दोनों मॉडल जो है सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल, तो ये 3 मॉडल्स के अंदर से ही पूछा गया है। अगर आज तक कोई क्वेश्चन आया वो भी वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि टीम टीचिंग के अंदर कौन कौन सी टीचर्स होती हैं, ये पूछा गया है। स्ट्रेटजी इंटरवेंशन में जैसे एम ऑफ रीचिंग के बारे में या प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए नॉलेज, तो इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सिंपल। आप इसी से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। तो बाकी इसमें से बहुत ज़्यादा सीटेट के अंदर नहीं पूछा जाता मॉडल्स के ऊपर। बाकी इंक्लूजन जो आपकी बुक है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इंक्लूजन क्या होता है, मेन स्ट्रीमिंग क्या होता है, वो अलग अलग से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पर्टिकुलर मॉडल्स के बीच में से सिर्फ इन 2 या 3 मॉडल्स में से ही क्वेश्चन आ सकता है, और वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, and please subscribe, like and share the channel, and please press the bell icon to get the more videos, and thank you so much.